खेल इंतहाई इंटरेस्टिंग, बहुत कानून का रखवाला, डिसिप्लिन पे चलने वाला, पूर्व भद्र नक्षत्र पे आ रहा है। और मार्स छोटा भाई, सैटर्न बड़ा भाई, दोनों ऑपोजिट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो रही है। पर पाकिस्तान में भी तो छोटा भाई और बड़ा भाई है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सनी खुशामदीद सियासत और मौजूद। पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेचैनी, सियासी उथल पुथल बहुत ज़्यादा, उसी के ऊपर बात करते हैं और प्लानिटरी कंडीशंस और जो मौजूदा सूरत हाल होती है उसके ऊपर बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 11वां घर जो होता है वो सैटर्न का होता है, 10वां घर भी सैटर्न का होता है। 11वां घर सैटर्न उसका रूलर है, मालिक है, तो 11वें घर को बड़ा भाई कहा जाता है और तीसरे घर को छोटा भाई कहा जाता है। और मार्स को छोटा भाई से रिलेट किया जाता है और कई जगह सैटर्न और जुपिटर यानी कि सैटर्न को बड़ा भाई कहा जाता है। तो बड़ा भाई दोनों आजकल इकट्ठे, मार्स और सैटर्न, छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों इकट्ठे। पाकिस्तानी सियासत में भी कुछ ऐसे ही है कि दो भाई हैं, बनना बड़े ने था लेकिन बड़े के साथ कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो गई, छोटे बन गए, क्योंकि प्लान में छोटे ही थे, बड़े यहाँ पे कहीं नहीं थे। लेकिन दोनों अब बैठे हुए हैं इकट्ठे और दोनों एक बहुत नेगेटिव एनर्जी हैं, यानी बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है दूसरे के। तो यहाँ पर कुछ बड़ा होने को तैयार है। यानी कि एक बेजोड़ जब शादी होती है ना, तो उसके बारे में लोग जो है, जो थोड़ा सा दूर अंदेश होते हैं, वो अंदाज़ा कर लेते हैं कि यार ये जोड़ा जो है, जिस तरह ये शादी हुई है, ये चलेगी नहीं। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में भी हुआ कि बेजोड़ मिलाप करा दिया गया और इत्तेहादी भी हैं। बिल में IMF से बात करनी है तो हम इत्तेहादी नहीं हैं, हम सारी कानूनी चीज़ें ले लेंगे लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ इस किस्म का ये रिलेशनशिप है और अजीबोगरीब रिलेशनशिप है, जिसके बारे में लोग बहुत प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता बंधा है, क्योंकि रिश्ता भी अजीबोगरीब था, क्योंकि रिश्ते में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिनको लाने की कोशिश की जा रही थी। हकीम साहब ने उनकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से ली, क्योंकि हकीम साहब ने तैयार किया उन्हें दूल्हे। अब वो दूल्हा इस काबिल नहीं है कि आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और इस प्लानिटरी कंडीशन के अंदर इंतहाई चीज़ें सनसनीखेज होती चली जा रही। मार्स सैटर्न का एकदम साथ बैठना, ऊपर से वीनस का भी आ जाना, फिर मरकरी का नीच में होना, फिर सन का राहु के साथ आके मिल जाना, तो चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी होती हुई नजर आ रही। उधर ऑपोजिट इमरान को जो है वो रिलीफ मिलता चला जा रहा है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन चेंज होने जा रही है। वो चीज़ें ऐसा ऐसा बहुत तेज़ी के साथ खान साहब को रिलीफ मिलता चला जाएगा। जैसे पहले भी कहा था कि तो सैटर्न को क्रॉस कर चुका है, बहुत सी चीज़ें जो हैं अब आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर चीज़ें बड़ी सनसनीखेज होती चली जा रही। यहाँ पाकिस्तान दुनिया का ऐसा एक मुल्क है लेकिन जहाँ इंसाफ मिनटों में होता है, जिसको देना चाहें। तो पुराने केसेस भी आप इश्तिहारी भी हों तो 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है, और जिसको नहीं देना हो जो मर्जी कर ले, वो जितना मर्जी सच्चा हो, हमारी अदालतों वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। यानी हमारे यहाँ इंसाफ के नाम के ऊपर कुछ ऐसे इदारे बने हुए हैं जिन्हें हम अदलिया कहते हैं, वो स्वाय बोझ के अलावा कुछ भी नहीं। वरना कहा तो ये जाता है कि ज़्यादातर मेजोरिटी में केसेस जो है वो लोगों के ही होते हैं और वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अजीब, वो याद है कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे बड़े पुराने, सन 2000 की बात है, यानी 24 साल पुरानी बात। आज उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त होती है कि पाकिस्तान में वकील नहीं, जज कर लेना चाहिए। वो आजकल बहुत तेज़ी के साथ है। हमारे चीफ जस्टिस साहब भी माशाल्लाह जो हैं, लेकिन फंस सारे गए ये बात, बचना आप किसी ने नहीं। ये बड़ी जबरदस्त चीज जो है वो
क्योंकि सैटर्न को कानून का रखवाला भी कहा जाता है, और कानून का वो रखवाला जो सिर्फ कानून पे अमल करना जानता है, डिसिप्लिन का कारक है, डिसिप्लिन पे चलता है और कानून को फॉलो करता है, कानून का वो हिस्सा जो दंड देता है। वो भी आ रहा है पूर्वाभद्र नक्षत्र, यानी कानून का रखवाला जिसे कह सकते हैं सैटर्न, पूर्वाभद्र में आ रहा है। 5 अप्रैल को आएगा, 5 अप्रैल से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। यह न्याय का देवता यहां जो सोसाइटीज हैं, वेलफेयर सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, जो काम सही नहीं करती, वो गलत काम से इंफॉर्मेशन देती हैं या गलत उनका काम है दिखाने को कुछ है, करने को कुछ है, तो ये वो कानून की चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान, अब दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो खैर ज़्यादा ही हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस नक्षत्र पे आके आपको मेजॉरिटी के अंदर दुनिया भर में एक लंबे अरसे तक अवाम एहतजाज करते हुए बाहर नजर आएगी, और अदल के लिए लोगों की आवाजें बुलंद होना शुरू होंगी। यानी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जो है ये चीजें उठ के खड़ी होना शुरू होंगी यहाँ पर, और बड़े लेवल के ऊपर ये चीज होती भी नजर आएगी आपको। यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, कानून के ऊपर लोग सख्ती के साथ, ये क्या जुल्म हो रहा है दुनिया भर में, आप इन 5-6 महीनों में देखेंगे। और बेशतर अवाम ज्यादा लंबे अरसे के लिए अवाम सड़कों पर नजर आएगी। 6 महीने का पीरियड है ये। यहाँ कानून का रखवाला भरपूर अपनी हिफाजत करेगा, और जैसे मैं पहले कहता हूँ कि आप सब चीजों को छेड़ सकते हैं पर कानून को नहीं छेड़ सकते। जब कानून अपना रास्ता बनाते हैं, हमारे पाकिस्तान बड़े जज्बाती हो जाते हैं लोग, ये कहते हैं कि मैं सुबह उठूं तो बस इनकलाब आया हुआ, ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं, और वो कमेंट्स करने वाले भी ऐसे ही कुछ यहाँ पर। वो कहते हैं बस हम जब वीडियो देखें तो उस वक्त ख़त्म होने तक इनकलाब जो है वो आ चुका, और हमारी पसंद की बात कहें, अगर आप हमारी पसंद की बात नहीं कर रहे, सबके साथ इंसाफ होगा। ये 6 महीने का पीरियड पूर्वाभद्र नक्षत्र जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी कि फाइनेंशियली मैटर पर कुछ चीज़ें बेहतर देखने को जरूर है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ लॉ सख्त बनना शुरू हो जाए, क्योंकि आगे से बढ़ना है, करना है, तो उस पर थोड़ा सा सही तौर पर लॉ मेकिंग जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। उसके ऊपर लॉ मेकिंग जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी, वो नजर भी आएगी आपको। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, दूसरी जो है अपना एक और है, क्या कहते हैं, नाम तो उसको भूल गया, वहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक बड़ी आवाज बाहर आएगी, जो स्टॉक मार्केट में चंद माफिया लोग जो स्टॉक मार्केट को हिलाते हो जुलाते हैं, उसके खिलाफ भी लोग सख्ती के साथ आवाज उठाते हुए नजर आएंगे, और वो जो एक ब्लैक मेलिंग है स्टॉक मार्केट की दुनिया भर में, उसके ऊपर भी आवाज लोग उठाते हुए नजर आएंगे, और जबरदस्ती किस्म की यहाँ पे चीजें जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन सैटर्न भी जुपिटर भी दोनों पैसे के कारक माने जाते हैं, तो इस सैटर्न का जुपिटर का इधर आना पूर्वाभद्र में, तो यहाँ पर फाइनेंशियल तौर पर थोड़ा सा चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जरूर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया। जुपिटर दानिश्वर को भी कहते हैं, लॉयर्स को भी कहते हैं, जजेस को भी कहते हैं, मार्स सिक्योरिटी इदारे को भी कहते हैं, शम्स हुक्म करने वाला। ये हर 2 घरों को लेके इनके नक्षत्र चलते हैं। शम्स 2 घरों को नक्षत्र लेके चलेगा। अगर वो अगर हम बात करें कृतिका की, तो वो एरिस में भी होगा, वो टॉरस में भी होगा, इसी तरह जुपिटर का, इसी तरह मार्स, ये 2 घरों को इनके नक्षत्र जो डील करते। लेकिन सैटर्न एक ही घर को, लॉ एक ही को होता है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे लॉ बनेंगे, और अवाम इतनी पाबंदी के साथ, और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ बादशाहिज़्म है, जहाँ पे किंगडम है, जहाँ पे जमहूरियत का नाम है, डेमोक्रेसी का नाम के ऊपर तानाशाही चल रही है,
जहां आपको किंगडम नजर आएगी, जहां पे आपको जैसे रशिया हो गया, चीन हो गया, अरब के ममालिक हो गया, अफ्रीका के कुछ कंट्रियाँ, और सबसे पहले हमारा पाकिस्तान कि यहाँ जमहूरियत के नाम पे कुछ और बंदे बैठे लेकिन पीछे चला कुछ और था। इसी अरसे के अंदर बहुत से ममालिक में हुकूमतें उतर जाएंगी, हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, और इंसाफ इतना तेजी के साथ हर जगह होगा, और आपको प्रॉपर्टी के ऊपर एक नया टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो आप घरों पर टैक्स देते थे, हो सकता आने वाले वक्त में आपको प्लॉटों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सख्त लॉ और कानून बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, और लॉ के लिए आवाजें उठना शुरू हो जाएगी। हमारी अदलिया के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो जाएगा, और बहुत से जजों की नौकरियों को खतरा लगना शुरू हो जाएगा दुनिया भर में भी, लेकिन पाकिस्तान में तो ये टॉप लिस्ट के ऊपर है कि पूर्वभद्र नक्षत्र जो है यहाँ बहुत कुछ करके जाएगा। यहाँ जितने भी तानाशाह कंट्री में यहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर दूसरे लोग बैठे हुए, वहाँ बहुत ज़्यादा आवाम एहतजाज करते हुए आपको दिखेगी और वो नहीं। और पाकिस्तान में तो खैर हम बात करें क्योंकि ये टॉपिक पूर्वभद्र का बहुत लंबा है, इसको बार बार भी लिखते चले। पाकिस्तान में तो हुकूमत भी जिनकी बनती नहीं थी उनको हुकूमत दे दी। मैंने कहा था ना ये नहीं छोड़ेगा, ये जो 6 महीने आ रहे हैं ना पूर्वभद्र के, तो आपको सीटें वापस करनी पड़ेंगी। हालात कुछ इस तरह घिर जाएंगे कि मजबूरियां बनना शुरू हो जाएंगी, हालात घेर घार के आपको इस तरफ लेकर आ जाएंगे। हमारे यहाँ सेनेट के इलेक्शन हो रहे, हम सुनते थे कि किसी ज़माने में इंसानों की बोलियां लगा करती हैं, गुलाम खरीदे जाते हैं, लोंडियाँ खरीदी जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो धंधा पाकिस्तान में आज भी सेनेट के अंदर होता है, खरीदे जाते हैं, बिके जाते हैं, वो हमारे यहाँ आज भी होता है। अगर मैं तो बात है कि अभी तो बाहर से लोग क्यों नहीं पैसा दे के आते कि जी हमें भी सेनेटर लगाते, क्योंकि पाकिस्तान में तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान में कोई भी बाहर से बैठा हुआ, कोई उसके नेशनलिटी जो मर्जी हो उसको, वो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। आपने बस बोली का रेट अच्छा लगाना है, आप चाहे इंडिया के हैं, चाहे आप अमेरिकन हैं, चाहे आप रशिया, जहाँ मर्जी के हैं, आप हमारे सेनेट में आए, बोलियाँ लगाएं। यहाँ पे तो अब 100 करोड़ 200 करोड़ की बात हो रही है, आप थोड़ा ज़्यादा दे दें। आप जब डॉलर की बात करेंगे या यूरो की बात करेंगे, पाउंड की बात करेंगे, तो आप तो वैसे लेट जाएंगे। तो आप भी सेनेट के मेंबर बन सकते हैं। देखो आगे सेक्टन जो है वो पूर्वभद्र के नक्षत्र के बाहर है, और सेक्टन कानून का वो रखवाला है, कानून का वो हिस्सा है जो दंड देता है और डिसिप्लिन के ऊपर, और जितने भी यहाँ पर खासतौर पर उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है जो जेन्युइनली तौर पर सिप्लोजिज्म पे काम करते हैं, वहानियत के ऊपर काम करते हैं, यानी कि सही मायनों में जो काम करते हैं, और जो सोशल वर्क सही मायनों में करते हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी बिल्कुल सही चला रहे हैं या कोई अच्छी तंजीम चला रहे हैं, उनके लिए तो बहुत आइडियल टाइम है, उनके लिए एक्सेलेंट ये टाइम होगा। और उनके नाम के ऊपर का फ्रॉड हो रहा है तो ऐसे फंसेंगे, और हो रहा है पाकिस्तान में तो बेशुमार दुनिया भर में हो रहा है। तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मार्स छोटा भाई, सेक्टन बड़ा भाई मायूस हो गया, अपने ही घर में बैठा हुआ था, रेट्रोगेट था, कहा था कि चले आप जा रहे हैं, आवाम भूखी मर रही है पर वो जा रहे हैं, तो लगता ही नहीं है, अब दिल नहीं लगता। लेकिन खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका रुकना भी जरूरी है। अगर आप रुक जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, वरना खेल जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अदलिया के लिए ख़ास तौर पर जो जहाँ पे कानून को बहुत ब्रेक किया गया, उस जगह तो आप देखेंगे बहुत कुछ 6 महीने पता लगे। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि होता नहीं जी, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता जी, यहाँ पे तो सब कुछ ऐसे ही होता है, या कमर्शियल नीचे पड़े होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। मेरे रब की सबसे खूबसूरत चीज़ है, ना वक्त से पहले ना वक्त के ठीक 1 मिनट के बाद, फिर कहानी ख़त्म। जैसे मैं कहता हूँ ना, मुसलमानों के लिए 2026 के बाद से टाइम ख़त्म, फिर आप उल्टे होके दुआएं मांगे, सीधे होके दुआएं मांगे, फिर ख़त्म कहानी। एक लिमिट और एक टाइम तक होता है। और पूर्वभद्र के बारे में और डिटेल के साथ बात करेंगे, मुझे देंगे यूट्यूब पे।